आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। यंग बाइट्स की आज की हेरिटेज सीरीज़ में मैं आपको लेकर आई हूँ डोगरा आर्ट म्यूज़ियम के आर्मरी सेक्शन में। पहले के समय में राजा महाराजाओं के समय में किस तरह से किन हथियारों का इस्तेमाल किया जाता था और कितने फुल फ्लैश जो है ये हथियार जो है लाए जाते थे। फ़ॉरेन से ये हथियार लाए गए हैं, कुछ अपने ही यहाँ पर हैं, तो क्या कुछ इसमें रहा है वो भी हम आपको दिखाते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि आर्मरी सेक्शन में हम आपको लेके जा रहे हैं, जहाँ पर हम आपको बताएंगे कि पहले के समय में किन किन चीज़ों का उपयोग किया जाता था। जब युद्ध के लिए जाते थे तो क्या कुछ प्रोटेक्शन जो है वो साथ में रखी जाती थी। बिल्कुल विजुअल्स में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से इक्विपमेंट जो जो रहते थे वो भी है। और आर्मरी सेक्शन में तमाम आपको यहाँ पर जो है वो हथियार नज़र आएंगे जिनका इस्तेमाल जो है उस समय में किया जाता था। तो इस सेक्शन में हम आपको दिखा रहे हैं कि किन किन हथियारों का इस्तेमाल जो है वो किया जाता था। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ यहाँ के इंचार्ज मुकुल जी जो है वो जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करते हुए जानते हैं कि आखिरकार जो यहाँ पर फुल फ्लैश्ड हथियार जो है यहाँ पर लाए गए उस समय जो है फॉरेन कंट्री से जो है हथियारों का लाया जाता था, मंगाया जाता था, उसका इस्तेमाल किया जाता था। तो क्या कुछ विशेषता इन हथियारों की रही है, तो ये भी उनसे जानते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। धन्यवाद जी मुकुल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे उस समय, आज के समय में हम इतने ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजीज बढ़ चुकी है, लेकिन उस समय की अगर बात की जाए तो उस समय भी आज की जो टेक्नोलॉजी है उसको टक्कर देने वाली है। उस समय के जो हथियार यहाँ पे थे, तो क्या कुछ विशेषता इनकी और क्या कुछ बताएंगे? देखिए, एक तो मैं ये बताना चाहूँगा कि डोगरा फ़ौज की बहादुरी के किस्से तो हर किसी ने सुने ही होंगे। तो डोगरा फ़ौज बहुत बहादुर फ़ौजों में गिनी जाती थी। तो उस ज़माने की फ़ौजों के पास जो हथियार थे वही कुल मिला के बहादुरी के साथ साथ हथियारों की भी आवश्यकता होती है, तो वही हथियार डोगरा फ़ौज के पास भी थे। तो डोगरा फ़ौज की स्थापना 1820 के आसपास हमारे महाराजा गुलाब सिंह जी ने की थी। तो चूँकि उसके बाद जैसे जैसे साम्राज्य बढ़ता गया तो डोगरा फ़ौज ने अपनी बहादुरी से और भी जो खित्ते थे अपने साथ जोड़े, जिसमें हमारे सबसे पहले जो लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान का खित्ता था वो हमारे जम्मू कश्मीर रियासत में जोड़ा गया। उसके साथ बाद में जैसे विश्व युद्ध हुए, वर्ल्ड वॉर्स हुई, उसमें भी डोगरा फ़ौज ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया था। जैसे अगर आप ये देखें तो ये एक हमारे पास मशीन गन है, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार में है। ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन जो डोगरा फोर्सेस ने करी थी उसमें ये मशीन गन वहाँ से जर्मन मशीन गन है जो कैप्चर करी हुई है। तो ये अपने आप में एक बड़ी नायाब चीज़ है। उस ज़माने में ईस्ट अफ्रीका से कैप्चर करके डोगरा फ़ौजें यहाँ लाई थी। तो चूँकि सेकंड वर्ल्ड वार में भी डोगरा फ़ौजों ने पार्टिसिपेट किया। तो एक और बड़ी अहम बात है जो डोगरा फ़ौजों के बारे में बताऊँ आपको, कि पूरे भारतवर्ष में चूँकि प्रिंसली स्टेट्स थी तो हर एक प्रिंसली स्टेट्स की आर्मी होती थी, अपनी हर एक राजा बनाते थे। सिर्फ़ एक डोगरा आर्मी ही ऐसी थी जो पूरी की पूरी एन ब्लॉक, जो जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो 1956 के आसपास, जो पूरी की पूरी भारतीय आर्मी में सम्मिलित हो गई। बाकी कोई भी प्रिंसली आर्मी ऐसी नहीं थी। सभी रैंक्स जो थे वो इंडियन आर्मी में ऐसे। अब जो जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स करके है वो पहले जो महाराजा साहब के समय में जम्मू कश्मीर रेजिमेंट थी वही है अभी। तो ये जो गन यहाँ पर दिखाएगी इनकी क्या कुछ फीचर्स है उसके बारे में थोड़ा सा हाँ, बताइए। ये देखिए, जैसे ये मल्टी बैरल गन्स हैं हमारे पास, सिंगल बैरल गन है, डबल बैरल गन है, 7 बैरल, 8 बैरल, मतलब 1 से लेके 8 बैरल्स तक जो हैं हमारे पास गन्स हैं। कुछ एक सिंगल बैरल, डबल बैरल तो चलो लोगों के पास घरों में भी होंगी, लेकिन 8 बैरल बड़ी यूनिक गन है, 7 बैरल बड़ी यूनिक गन है। तो इनका वेटेज कितना रहता है, कितना वेट रहता है? थोड़ा सा बैरल से वेट तो बढ़ता है जितनी बैरल है। बैरल का मतलब जो सामान्य भाषा में जो नाली जिसको बोलते हैं, जिसमें से गोली चल सकती है, जैसे दो नाली बहुत सुनते हैं हम, जो डबल बैरल होती है उसको दो नाली बोलते हैं। ये 8 बैरल है, इसमें ऐसी 8 नालियां हैं। तो ये बहुत रेयर गन है। मतलब कि 8 बार फायर कर सकते हैं, 8 बार फायर कर सकते हैं। तो जैसे ये डोगरा आर्मी में कुछ विंचेस्टर अमेरिकन मेड गन्स हैं, पंप एक्शन शॉट गन्स, ये ऊपर ही लगी हैं। तो ये तो अमेरिका में अभी भी ये गन्स जो हैं बनाई जाती हैं और प्रयोग में लाई जाती हैं। तो ये तोशा खाना जो जम्मू कश्मीर सरकार का था पहले महाराजा साहब के समय, उसमें से कुछ वेपन्स जो हमें मिले थे वो हमने डिस्प्ले में लगाए हुए हैं। इसके अलावा ये खुखरीज़ हैं, चूँकि नेपाल के साथ भी जम्मू कश्मीर प्रदेश का एक अच्छा संबंध था, तो ये खुखरीज़ बेसिकली जो थे नेपाली जो वॉरियर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं बड़े अच्छे से। तो ये वो खुखरीज़ हैं। इनकी शेप भी अलग-अलग है, अलग-अलग रोल की, कोई किसी तरह से इस्तेमाल की जा सकती है, कोई किसी तरह से, पर ये होती क्लोज़ वारफेयर में है। जब बड़ी नज़दीक की लड़ाई होती है तभी इनको इस्तेमाल किया जाता है।
उसके अलावा एक हमारे पास ये स्पेशल मुगल एम्परर शाहजहाँ का बो एंड एरो है। जी तो ये हालांकि डोगरा उसके साथ तो रिलेट नहीं होता, चूंकि एक पार्ट ऑफ हेरिटेज है, तो ये भी बिल्कुल। हमारी एक प्राइज कलेक्शन में है। इसमें अगर आप देखें तो बहुत खास है, ये जो येलो येलो है ये गोल्ड इंक्रस्टेड है। ओके। इसके ऊपर सोने की जड़ाई की गई है। तो इसका तीर भी अगर आप देखें तो कितना स्पेशल वो है तीर। तो इसके ऊपर मेंशन्ड है कि ये इट बिलोंग्स टू मुगल एम्परर शाहजहाँ। जी ये युद्ध में जो डोगरा फौजों द्वारा कवच इस्तेमाल किए जाते थे, जिसको सुरक्षा के लिए दृष्टि से शील्ड जिसको बोलते हैं, तो ये शील्ड भी हैं और ये वैलिड वो कवर्स हैं। तो ये भी डोगरा फौजों द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे। उसके अलावा ये एक स्टेट मोटो का सिंबल है, जी। इंसिग्निया, जो डोगरा राज्य 1846 से लेके 1947 तक जो चला उसके दौरान ये था। इसमें जो नीचे लिखा हुआ है मेन मोटो है प्रशस्ति रणवीरता, जी जिसका अर्थ है कि वैलर इन वॉर इज़ प्रेजवर्दी, जी। कि रन में दिखाई हुई वीरता जो है प्रशंसनीय होती है। ये आज भी जो जम्मू कश्मीर राइफल्स है उसका मोटो है ये आज भी। जी। तो जैसे पहले के आपको बता दें कि जैसे हम आज के समय में बुलेट प्रूफ जैकेट का इस्तेमाल करते हैं या वो चीज़ें रहती हैं, उस समय पर जो है ये इस तरह की शील्ड जो है लाई जाती थी प्रोटेक्शन के लिए। जी जी बिल्कुल, ये उसी थी। जी। तो आगे आपको और भी बताएँगे कि किस तरह से हथियारों का इस्तेमाल जो है किया गया। तलवारें हम आपको यहाँ पे दिखाएँगे कि पहले के समय में तलवारबाज़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहती थी और आज के समय भी लोग जो है इसमें बढ़-चढ़ कर पार्टिसिपेट करते हैं। इस गे तो ये मतलब स्पोर्ट्स के रूप में इसको बिल्कुल। दिया जाता है। फेंसिंग जो स्पोर्ट्स होती है उसमें स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल होता है। चूँकि उस ज़माने में क्लोज रेंज वॉरफेयर ज़्यादा होते थे, पास की लड़ाई ज़्यादा होती थी, तो उसमें स्वॉर्ड्स का एक अपना ही महत्व था। तो अलग-अलग स्वॉर्ड्स डिफरेंट डिफरेंट साइज़ की, डिफरेंट स्टाइल की, तो वो आप देख सकते हैं हमारे पास ये डोगरा रेजिमेंट में जो यूज़ किए गए हैं। ये 13th हमारे सेंचुरी की है। जी, 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 कुछ पुरानी भी है, 16, 17, 18 अलग, क्योंकि तलवारों का इतिहास तो बहुत पुराना रहा है, जी, जी। युद्ध के साथ जुड़ा ही हुआ है, तो ये हमारे डिस्प्ले में है। तो पूरा सेक्शन हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं और आज के समय में हम जिस तरह से देखते हैं कि वॉकिंग स्टिक्स जो है वो डिफरेंट स्टाइल की आती है। लोग जो है अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग जो है उसकी खरीदारी करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कितना यूनिक डिज़ाइन जो है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है और 18th सेंचुरी की जो है ये सिल्वर वॉकिंग स्टिक है। तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मुकुल जी हमें देंगे। मुकुल जी ये सिल्वर की है पूरी ये देखिए, ये बड़ी खास वॉकिंग स्टिक है, इसको नॉर्मल वॉकिंग स्टिक ना समझें, ये कैमोफ्लेज्ड वॉकिंग स्टिक है। इसके अंदर ही तलवार छुपी हुई है। जी। ये ऊपर से तो चांदी की है, लेकिन ये ऊपर से एक कवच है, उसके अंदर तलवार है। चूँकि ये जो मतलब को मुख्य लोग होते थे, वीआईपीज़ होते थे उस ज़माने के, जो राजा महाराजा होते थे, तो वो हर वक्त अपने साथ सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ रखते थे। तो ये ऐसा छुपा हुआ सुरक्षा का वेपन है कि कभी कोई ऐसी कोई मुसीबत डबल आ रोल जाए, हम डबल कहें। रोल है, छड़ी की जगह छड़ी का इस्तेमाल करेंगे, और कभी ऐसी कोई मुसीबत आ जाए तो ये अपने आप में तलवार भी है। जी, तो बिल्कुल साथ में आपको दिखा रहे हैं कि ये जो गन्स यहाँ पर हैं इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। ये लॉन्ग रेंज जो लॉन्ग बैरल गन्स हैं, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जितनी लंबी बंदूक की बैरल होगी उतनी दूर उसकी मारक क्षमता होती है। जी। तो ये लॉन्ग बैरल गन्स हैं, ये इंडियन मेड हैं सारी की सारी, बहुत पुरानी वेपन्स हैं ये। और अगर आप ये खास देखें तो एक सबसे लॉन्ग बैरल गन जो है ये उस समय शायद स्नाइपिंग के काम में आती थी, क्योंकि जब जब दूर का कोई टारगेट वो करना हो, हिट करना हो, तो उसमें ये इस्तेमाल की तो जाती ये थी। कौन-सी सेंचुरी की है जो सबसे लॉन्ग ये 18th सेंचुरी के आसपास के वेपन्स हैं, 19 अर्ली 19th सेंचुरी, 18th लेट 18th सेंचुरी। जी। तो इसके लिए एक ख़ास मतलब लोग मशहूर है कि ये शायद उन गन्स में से है जिसको चलाने के लिए 2 कंधों की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा। जो पुरानी कहावत है कि किसी दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाना, तो जी। ये शायद उसी से चरितार्थ होती जी, है। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हम आपको आर्मरी सेक्शन में लेकर आए थे जो राजा महाराजाओं के समय में जिन इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता था, जिन हथियारों का इस्तेमाल किया जाता था, वो हम आपको जो है यहाँ पर हमने आपको दिखाया। तो मेरे बिल्कुल साथ में कैनन भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये 19th सेंचुरी का है। तो इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे कि इसका यूज़ किस लिए किया जाता था? देखिए, कैनन्स का भी वारफेयर में जो पुराने ज़माने की वारफेयर्स भी थी 18-19 सेंचुरी की, जी। उसके कैनन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। कैनन्स यूजुअली एक तो मतलब चूँकि बड़ा गोला होता था तो मेजर डिस्ट्रक्शन के लिए या कोई दीवारें तोड़ने के लिए, किलों को भेदने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता था। यहाँ एक जैसे कोई बड़ा एरिया टारगेट करना है जो बंदूक से नहीं होगा, तो उसके लिए भी तोप का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये अलग-अलग जैसे बैरल, इसमें भी वही सिस्टम होता है, जितनी लंबी बैरल होगी उतनी दूर मारक क्षमता होगी जी। इसकी। तो ये जम्मू के डोगरा रूलर्स के द्वारा यूज़ की गई कैनन्स हैं। जी। कुछ एक इनमें सेलिब्रेटरी कैनन्स भी हैं, तो जो कि सलामी देने के काम आती थी, बाकी वार कैनन्स जी, हैं। बहुत धन्यवाद। तो आज हमने आपको यहाँ पर तमाम आर्मरी सेक्शन में बताया कि किन-किन चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो किया जाता था और हमारी ये कोशिश रहती है कि इतिहास से जुड़ी हुई कई सारी चीज़ें जो है
वो आप लोगों तक उसकी जानकारी जो है पहुँचाई जाए। आज हमने आपको आर्मरी सेक्शन बताया कि 15, 16, 17 सेंचुरी में किन-किन हथियारों का इस्तेमाल किया जाता था। और आज की बात की जाए तो आज भी जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, हम नई-नई सुविधा वाले जो है हथियारों का इस्तेमाल जो है हमारी आर्मी फ़ोर्स जो है वो करती है। लेकिन आपको बता दें कि उस समय फ़ॉरेन कंट्री से जो है हथियार लाए जाते थे, उसका उपयोग जो है किया जाता था। तलवारबाज़ी की बात की जाए और सबसे लॉन्ग बैरल वाली गन हमने आपको यहाँ पर दिखाई, तमाम जानकारी आप लोगों तक पहुँचाई। अगर आप इस सेक्शन में आ चुके हैं, क्या कुछ आपका एक्सपीरियंस यहाँ का रहा है, क्या कुछ जानकारी आपको मिली, और हमारी भी कोशिश है कि आप लोगों तक जानकारी पहुँचाई जाए। आपको ये जानकारी कैसी लगी है, प्लीज़ अपने व्यूअर्स ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाज़िर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट अमित शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जयपुर।